Hello, everyone. Welcome back to my YouTube channel in this episode 5 of Year End Reset series. And in this video, we are going to talk about the best 7 habits to start in 2026. So I think it happens with most of us that every time when the new year starts, we think like कि भाई अब तो हम will wake up at 5 a.m. every day, we'll follow a perfect diet, we'll hit gym, and then इस year में तो मज़ा ही आ जाएगा. We all do this, right? But जैसे जैसे February आता है, what happens? Everything disappear. Am I right? Or am I right? See, so in this video, I'm going to share some real habits, some idle habits to make your 2026 the best one. So let's start. So the habit number 1 is start your day without your mobile phone. Yes, at least the first 15 minutes of your day. We are having this habit of just waking up in the morning and instantly we just touch our mobile phone, checking the notifications, Instagram account, messages, everything we are doing in the first we can say first 15 minutes or just 5 or 6 minutes of just waking up, right? So what happens is if we do this, हमारा brain morning में tired हो जाता है. टायर्ड होने की वजह से फिर हम थोड़ा ड्रेन्ड फील होता है, थोड़ा लेजी फील होता है. सो इंस्टेड ऑफ चेकिंग योर मोबाइल फोन ड्यूरिंग दैट slot of the morning time, what you can do is you can sit quietly, you can do some light stretching, drink some water and just breathe slowly, and then you will find that ये एक छोटी सी हैबिट फॉलो करने से what you will feel over a period of time, you will feel कि भाई एंजाइटी और ओवर थिंकिंग थोड़ी थोड़ी गायब हो रही है और थोड़ा अच्छा फील हो रहा है. इट्स जस्ट द टाइनीस्ट हैबिट जो आपको इतना अच्छा आउटकम देगी दैट यू विल बी लाइक कि भाई ये बहुत अच्छी हैबिट है, मे बी पहले फॉलो कर ली होती. और इट्स जस्ट इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने हैं. मॉर्निंग के 15 मिनट की तो बात है, थोड़ी ना पूरे दिन के लिए कोई काम करना है आपको. इतना तो हम कर ही सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए. या सो द हैबिट नंबर 2 इज वॉक 10 minutes every day without any excuse. See, if you'll walk for the entire year just for the 10 minutes, सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, अगर हम किसी को जिम के लिए बोल दें, है ना, हम किसी को योगा के लिए बोल दें, हमें लगता है कि हाँ भाई यार सही बात है, इससे विल डेफिनेटली गेट द बेस्ट आउटकम. बट सी, क्या रेगुलरली कोई जिम जा पाता है? ऐसा लगता है कि यार नहीं, मे बी अभी अभी तो विंटर्स हैं तो ऑब्वियसली बहुत, अगर किसी की विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी तभी वो पर्सन ऐसा कर पाएगा, राइट? सो अगर हमें इस हैबिट को हेल्थ के परस्पेक्टिव से लेके भी चले तो हमें कुछ नहीं करना है. जस्ट मॉर्निंग में 10 minute वॉक वी हैव टू डू विदाउट मोबाइल फोन, विदाउट म्यूजिक, just walk, just movement, and this will give you the mental clarity. See, हम वॉक कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम वी आर लूजिंग सम कैलोरीज ऑल्सो एंड वी आर गेटिंग सम मेंटल क्लियरिटी. और ये कुछ ऐसी टाइनीस्ट हैबिट हैं जो आप रेगुलरली फॉलो करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व सम आउटकम्स दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम देम. हैबिट नंबर 3 इज 1 daily priority rule. वट वी ऑल डू इज़ हम सेम टाइम पे 10 काम सोच लेते हैं कि मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, और हमें बहुत ओवरवेल्म्ड फील होता है. येस, सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम अपने आप को ये हैबिट में आ सकते हैं कि हम एक ऐसा टास्क असाइन कर लें कि येस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे. वट विल यू गेट फ्रॉम दिस हैबिट इज़ you'll accomplish that particular task, or at the end of the day you will feel very confident. धीरे धीरे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा अपने आप में एंड बहुत कम ओवरवेल्म फील होगा और ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने बहुत सारे काम नहीं करे बट एटलीस्ट मैंने एक इंपॉर्टेंट काम कर लिया है. सो दिस इज़ वॉट 1 priority rule. And habit number 4 is write 1 line before sleep. Whenever we talk about journaling, everyone feel like कि भाई बहुत कुछ लिखना पड़ेगा. So instead of doing that, what we can do is every night before going to the bed, we can write that how our day was, or we can write ki what we have learned today, what bothered us today, or for what I'm feeling grateful for. All this thing we can write. ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, मे बी 3-4 लाइनें, और आप अपनी एक ही इमोशन को और एक ही टॉपिक को अगर छोटा सा भी स्लॉट में लिख रहे हो तो दैट इज वॉट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट क्लियरिंग योर माइंड बिफोर गोइंग टू द बेड. And it will help you gradually to declutter your brain and your mind also. Habit number 5 is stop over explaining yourself. This is the most powerful habit for 2026. You don't need to explain your every decision. You don't need to explain your rest, your boundaries, your growth, your peace.
दिस स्टफ वर्क्स फॉर मी इज इनफ। इससे ज़्यादा ना हमें किसी को बताना है ना कुछ। और इससे हमें क्या फील होगा, इससे हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा इमोशनली विल फील वेरी क्लियर। हमारे ब्रेन में ज़्यादा इमोशनल क्लटर क्रिएट नहीं होगा और हमें लगेगा कि येस, हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि येस, ये मैंने अपने लिए साइन किया था और ये मेरे लिए काम कर रहा है, अब मुझे किसी को बताना नहीं है। और सी, इफ इट इज़ वर्किंग फॉर यू, यू विल ऑल्सो गेट द आउटकम फ्रॉम दैट। तो उससे आप ये चीज़ चेक भी कर पाओगे कि हाँ भाई, ये मेरे लिए काम कर भी रहा है कि नहीं। बट हमेशा हर एक चीज़ को पूरी राम गाथा की तरह सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए काम किया है भाई, इट्स दैट इज़ द फुल स्टॉप। अब मुझे आगे ना किसी को कुछ बताना है ना nothing else. Now, the next habit, that is habit 5, is weekly reset routine. This is really important. Weekly reset routine. What we all do is, in fact, ये हमें monthly wise भी करना चाहिए, but अभी I'm just telling you to do it on a weekly basis. This is in this habit, what we are going to do is, जो भी हमने अपने आप को असाइन किया है, let's say कोई डेडलाइन है या फिर आप कोई नई हैबिट इनकलकेट कर रहे हो, तो what you have to do is every Sunday और वीक में कभी भी एक बार just sit with yourself एंड जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रीवियस वीक कि क्या आपने सारे काम जो प्लान किए थे वो पूरे करे, और क्या आपने जो हैबिट्स शुरू करने की कोशिश करी थी और इनकलकेट कर रहे थे आप, क्या आप उस पर बाइंड रह पाए, और क्या आपने कोई रीडिंग शुरू करी थी बुक की, क्या आप वो कर पाए, आपने अपने लिए क्या अच्छा किया, या फिर व्हाट यू आर प्लानिंग। और व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज, आप अपने अपकमिंग वीक को भी थोड़ा लूजन अप तरीके से प्लान कर सकते हो। ऑल दिस थिंग्स रियली वर्क इन अ लॉन्ग रन। आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा करने से यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू आर देयर टू जज व्हाट यू हैव डन इन द लास्ट वीक, और यू आर ऑल्सो प्लानिंग दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द अपकमिंग वीक। सो डोंट यू थिंक सो, इफ यू आर डूइंग इट तो भाई हम ही मास्टर हैं अपने। सो दिस इज द बेस्ट हैबिट कि मैं अभी फॉलो करने वाली हूँ। अभी तक तो आई एम डूइंग इट ऑन अ मंथली बेसिस, बट अब से मैं इसको वीकली भी ट्राई करने वाली हूँ। सो जस्ट गिव इट अ शॉट ऑल्सो, यू ऑल जस्ट गिव इट अ शॉट टू दिस ऑल्सो। एंड द लास्ट हैबिट इज प्रायोरिटाइज योर स्लीप। सी, स्लीप इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज लॉन्ग रन में हमारी बॉडी, बहुत सारी आजकल डिसीजेस तो बहुत ही कॉमन है, और मैंने स्लीप पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है अपनी चैनल पे, बट स्लीप इज़ लाइक फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, सो रहे हो प्रॉपरली, तो भाई ये कोई गिल्ट नहीं है। ठीक है, आपको अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एक रफ स्लॉट रेडी करो अपनी स्लीप के लिए कि भाई मुझे इस इतने से इतने टाइम में आई विल गो फॉर स्लीप, और ना मुझे ज़्यादा स्क्रॉलिंग करनी है, मैसेजिंग करनी है रात के टाइम पे, ना ही मुझे कॉल्स करने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे स्लीप को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि सपोज अगर हमने कोई हार्श कॉन्वर्सेशन करी, मे बी कोई रील देख के हम सो रहे हैं, तो डेफिनेटली मेलेटोनिन हमारे ब्रेन में सीक्रेट नहीं हो रहा है और हम एक पीस वाले जोन में नहीं है, और अगर हम उस जोन में नहीं है तो हम जल्दी सो भी नहीं पाएंगे ना, हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, सोचता रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी स्लीप पे डेफिनेटली काम करो, ये बहुत ज़रूरी है। इसको प्रायोरिटाइज करने से, देखो, अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो ना, ओनली देन यू कैन हेल्प अदर्स। और अगर आप खुद ही सॉर्टेड नहीं हो तो हाउ यू कैन हेल्प अदर्स, राइट? ओके, सो द लास्ट वन विच इज़ द वी कैन से इज रियलिटी चेक, कि प्लीज़ एक ही साथ इन सारी हैबिट्स को फॉलो ना करें। अगर आप जस्ट अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट पिक 2 or 3 हैबिट्स, और उसी के साथ आप इस 2026 की स्टार्टिंग करें। क्योंकि व्हाट विल हैपन, अगर आप ये सारी कर लोगे तो अभी हमें हैबिट नहीं है, हमें 24 घंटे ये चेक करते रहना पड़ेगा कि यार मैंने ये किया था, ओ शिट, ये तो फॉलो ही नहीं हो पा रहा, तो आप बहुत जल्दी टायर्ड फील करोगे और लगेगा कि यार लाइफ बहुत ज़्यादा बाइंडेड फील हो रही है, इतना हमेशा हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इन सारे स्यापों से बचने के लिए जस्ट पिक 2 or 3 हैबिट्स फॉर वंस, और आप उसी से स्टिक रहिए फॉर द 2 or 3 months। अगर आपको लग रहा है कि येस आप उसमें अडेप्ट कर चुके हो, ओनली देन यू कैन गो फॉर द अदर वीडियोज़। सो दिस इज इट, दिस इज फॉर द my entire year-end reset series. And if you have followed all the episode of my year-end reset series, then comment down in my comment section that which video you like the most, and which thought or which thing had helped you a lot, and for this video, which habit you are going to adopt for your upcoming year. So I would love to know that in my comment section. Thank you. That's for today. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट ईयर में। बाय।